सो गाइस, धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद सीजेपी जैसी एक और मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया में। केवल 5 दिन में इंस्टाग्राम ने, इस नई मूवमेंट ने 4.6 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए। और पता है ये नई मूवमेंट क्या है? ये नई मूवमेंट का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अभी करंटली अभी का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। 4.8 मिलियन फॉलोअर्स है इनके। और इनका जो एजेंडा वो ये है कि इन्हें सिटीजन्स को, जितने भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जो इक्वलिटी पे बेस्ड हो। ये रिजर्वेशन हटाना नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए, उन लोगों को रिजर्वेशन मिले जो सही में इसके हकदार हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, जो इनका ये स्लोगन जो ये यूज़ कर रहे हैं, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दिया था। तो ये एक नई मूवमेंट है जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुए है। एक नया अकाउंट है जो जेनजी जैसे प्रोटेस्ट जो हुआ था नीट का, वैसा ही कुछ फ्लो जो स्टूडेंट्स का है, जो रश है इस अकाउंट की ओर है। सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इन्होंने ये साफ चीज़ कर दी है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुत सारे सिटीजन्स की तरह ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक मेजर रिफॉर्म लाए रिजर्वेशन सिस्टम। साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी हैज फेल्ड टू डू इट, इंस्टेड द रिजर्वेशन पॉलिसीज कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड एक्सपेंड। इन्होंने कहा, सिंपल बात है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस केवल पॉलिसी के ऊपर है कि जो ये रिजर्वेशन है इसको रैशनलाइज किया जाए। अगर मैं इनका आपको डिमांड दिखा दूं तो सबसे पहले ये है कि रिजर्वेशन योग्यता का अपमान है, यानी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें सही पोजीशन नहीं मिल पा रही। रिजर्वेशन देश की प्रगति में रुकावट है और ये जातिवाद को खत्म नहीं कर रही, उल्टा बढ़ावा दे रही है। इनका यह भी कहना है कि इससे एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ कहा है, योग्यता अपनाओ, भारत को महान बनाओ। सो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, भविष्य बचाओ, और रिजर्वेशन उसी को दो जो इसे डिजर्व करता है, वरना रिजर्वेशन को आप खत्म कर दीजिए। रिजर्वेशन आंदोलन का अगर आप इनका पूरा ग्रुप देखेंगे, इनका सही से कहना है कि जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट इसे खत्म करे। इन्होंने कहा कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को एज ब्राह्मण, जाट, गुजर, SC ST, आप कास्ट बताना ही इलीगल कर दें। और उन्होंने ये भी कहा कि सब सिटीजन्स को अपने कास्ट रिकॉर्ड्स जो हैं, जो कास्ट बतानी होती है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एजुकेशन एडमिशन्स के टाइम पे, उसे खत्म किया जाए। इन्होंने कहा कि पूरे देश में एक वन नेशन वन आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि है इंडियन। रिमूव रिजर्वेशन, रिमूव कास्टिज्म। तो ये इनका जो है स्लोगन है। एंड अभी तक जैसा मैंने आपसे कहा कि केवल 5 दिन में दिस इज व्हाट देयर अकाउंट हैज अचीव्ड। और आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की सक्सेस के बाद ये ऐसी जो अकाउंट्स है काफ़ी सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक्शन है। एक और है E20 जनता पार्टी, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। जो हमारे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उनकी एथनॉल पॉलिसी को लेकर वो अकाउंट भी है एक। तो ऐसे मूवमेंट्स अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन ले रहे हैं। हमारे अपनी स्टेट JNK में भी आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने CJP के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको ज़्यादा रील्स यहाँ पर देखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा भी है कि JNK में कहीं ना कहीं भले ही बहुत सारा रिक्रूटमेंट को लेकर, एग्जामिनेशंस को लेकर स्कैम्स हुए हैं, लेकिन JNK का यूथ तो भी इतना ओपनली पार्टिसिपेट नहीं किया, वॉट एवर मे बी द रीज़न। बट रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे खुद JNK के जो यंगस्टर्स है वो भी जिससे परेशान है। तो आई एम श्योर कि JNK के जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि JNK में रिजर्वेशन जो है 70% तक पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ा एजेंडा है। ऑफ कोर्स जो भी इसमें हाथ डालेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसे सपोर्ट करेगी, वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के साथ सुसाइड कर रही है। बट येस, ये भी ज़रूरी है कि रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। आपके इसके बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लेट्स गेट इट।